नमस्कार, सीताराम। हम लेकर आ गए हैं चैप्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिक्सचर एंड देयर प्रोसीडर्स। बाकी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पार्ट 1 की वीडियो में कवर कर दिए हैं, लिंक बायो में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट में सबसे पहला टूर्नामेंट है आप लोगों का नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसको हम लोग एलिमिनेशन टूर्नामेंट नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम्स में 1 मार्क्स के एमसीक्यू मोस्ट ऑफ द टाइम टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट में से पूछे जाते हैं। किस तरीके के एमसीक्यू बन सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। तो जैसे कि टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट की हम लोग बात कर रहे थे, इसके 2 टाइप्स हैं। क्या है? एक बाई और एक दूसरा सीडिंग। उसके बाद बात करते हैं हम लोग लीग टूर्नामेंट की। लीग टूर्नामेंट को हम लोग बर्जर टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं, और साथ के साथ इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बोल सकते हैं। इसके टाइप्स 2 हैं। पहला क्या है? सिंगल लीग एंड डबल लीग। और मेथड क्या है? 3, स्टैकेस, साइक्लिक और टेबुलर। ध्यान रखने वाली बात यह है, जहाँ पर हम मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, मीन्स पूछते मेथड है। मेथड कितने बताए मैंने? 3 बताए, स्टैकेस, साइक्लिक और टेबुलर। बट हम लोग क्या कराते हैं वहाँ पर? टाइप्स कराते हैं, मतलब टिक करके आते हैं 2 को। जहाँ पर हम लोगों ने टाइप्स कितने पढ़े? सिर्फ और सिर्फ 2। कौन कौन से? सिंगल लीग और डबल लीग। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट की। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जो है वो आप लोगों का लीग और नॉकआउट का मिक्सअप होकर होता है, जो हाई लेवल टूर्नामेंट्स में परफॉर्म कराया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहला टाइप है इसका नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट। उसके बाद नॉकआउट कम लीग, देन लीग कम लीग, उसके बाद आता है लीग कम नॉकआउट। तो ये बात हो गई हमारे टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट की। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसको हम लोग एलिमिनेशन टूर्नामेंट नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर होता क्या है, अगर कोई भी टीम किसी भी राउंड में किसी भी टीम से डिफीट हो जाएगी तो टूर्नामेंट से क्या कर दी जाती है? बाहर कर दी जाती है, मतलब उसे घर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब इसके क्या है? एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है? मतलब एक तो सबसे पहला लेस एक्सपेंसिव, वो क्या है? कम खर्चीला है। दूसरा, उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड। इसके अंदर जितने भी ऑफिशियल्स हैं, लाइन कीपर्स हैं, स्कोरर्स हैं, या आप लोग एम्पायर्स हैं, उन लोगों की रिक्वायरमेंट क्या होती है? कम होती है। देन बात करते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस, मतलब अगर कोई भी टूर्नामेंट करा रहे हैं तो जैसे एडवांटेजेस हैं तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी होनी है। तो उसके बाद क्या है? उसकी डिसएडवांटेजेस सबसे पहली, मोर चांसेस ऑफ वीक टीम टू एंटर दी फाइनल राउंड। मतलब जो सबसे वीक टीम है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं नेक्स्ट राउंड में पहुंचने के। क्यों? क्योंकि अगर उसने स्ट्रॉन्ग टीम को एलिमिनेट कर दिया तो स्ट्रॉन्ग टीम तो बाहर हो गई और वीक टीम आगे की तरफ क्या हो जाएगी? क्वालिफाई कर जाएगी। अगर इन केस वीक टीम जो है फाइनल राउंड में या फाइनल मैच में पहुंच जाती है, जो स्पेक्टेटर्स हैं उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है मैच देखने के लिए। तो ये हो गए इसकी डिसएडवांटेजेस। तो नॉकआउट का पहला टाइप है आप लोगों का बाई। बाई का मतलब कोई भी एक स्ट्रॉन्ग टीम जिसको हम लोग डायरेक्ट क्वालिफाई कराते हैं सेकंड राउंड में विदाउट प्लेइंग फर्स्ट राउंड। अब बाई में भी क्या है? बाई में एक कंडीशन होती है, मीन्स कुछ ही टीम्स को हम लोग बाई दे सकते हैं, ये नहीं है सभी टीम्स को दे देंगे। बट कौन सी टीम्स को हम लोग बाई नहीं देंगे? जो 2 की पावर में नंबर्स आते हैं, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, इन नंबर्स को हम लोग बाई नहीं देते। वो क्यों नहीं देते? क्योंकि बाई का फॉर्मूला ये होता है 2 की पावर n माइनस नंबर ऑफ टीम्स, मतलब जितनी भी 2 की पावर में टीम्स आप लोगों को उसमें से माइनस करना नंबर ऑफ टीम्स को, ठीक है ना। इसके बाद जितने भी आप लोगों के नंबर्स बचते हैं, चाहे वो आप लोगों के ऑड नंबर्स हैं या इवन नंबर्स हैं, उसमें हम लोग क्या प्रेजेंट कराएंगे? बाई प्रेजेंट कराएंगे। क्लियर होगी बात? तो नॉकआउट का एक हम लोग एग्जांपल समझ लेते हैं कि बोले से किस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ टीम्स के मैचेस कराएंगे। तो सपोज दैट एक टूर्नामेंट के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ टीम है 23, तो हमें किस तरीके से यहाँ पर हम लोग बाई प्रेजेंट करेंगे, तो वो ध्यान से समझना। ये प्रोसीजर मैंने एक टेबल जो है वो बना रखी है ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए, क्योंकि सीडिंग वाला फॉर्मेट भी जो है वो हम लोग इसी कंडीशन में समझेंगे। तो ध्यान से सुनते रहना। तो हमारे पास एक टूर्नामेंट के अंदर नंबर ऑफ टीम कितनी है? 23। तो हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले फॉर्मूला पुट करना है जो लिखा हुआ 2 की पावर n माइनस नंबर ऑफ टीम, मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें से हम लोग नंबर ऑफ टीम को क्या कर सकें? माइनस। और वो नंबर कौन सा होता है? जिसको हम लोग बाई नहीं देते, यार क्या कह सकते हैं, जो 2 की पावर में आते हैं। वो नंबर कुछ इस प्रकार है, ठीक है ना। तो या मैं ये कह सकता हूँ 23 के पास कौन सा नंबर है? 32। तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 5। समझ गए? तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, 32 माइनस 23, तो हमारे पास बाई कितनी आ गई? 9। ठीक है। अब चार्ट के बेसिस पर हम लोग समझ लेंगे। बुक के अंदर जो है वो आप लोगों का थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, मैं इसको इस वजह से समझा रहा हूँ ताकि आप लोग सीडिंग भी इसी फॉर्मेट में आसान तरीके से समझ सको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 23 टीम्स को क्या करेंगे? 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम लोग 23 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद 4 5 जा 20, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास? 3, ठीक है। और क्वेश्चन कितना आया हुआ है? 5। तो 5 क्वेश्चन डालने का मतलब है कि हर क्वार्टर के अंदर, ईच क्वार्टर के अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट 5 टीम्स तो है ही हैं,
और जो हमारा 3 रिमाइंडर आ रहा है उसको हम लोग किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे वो समझ लेना। उसकी एक कंडीशन है। सबसे पहला रिमाइंडर हम लोग प्लस करते हैं फर्स्ट क्वार्टर में, उसके बाद सेकंड रिमाइंडर जो है वो प्लस करेंगे हम लोग थर्ड क्वार्टर में, और थर्ड रिमाइंडर प्लस करेंगे हम लोग सेकंड क्वार्टर में, मतलब फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड देन सेकंड क्वार्टर। क्लियर। नंबर ऑफ टीम्स जो है वो डिवाइड हो गई। अब बात करते हैं नंबर ऑफ बाइस, मतलब किस तरीके से हम लोग टूर्नामेंट के अंदर बाई को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 को हम लोग क्या करेंगे, 9 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे सबसे पहले, और उसका एक सिंपल सा तरीका समझा रहा हूँ। मीन्स अगर नंबर ऑफ बाइस जो है अगर आपकी कैसी है ऑड है, तो ऊपर वाले पोर्शन में एक बाई क्या आएगी, कम आएगी, तो यहाँ का मतलब 4, और इसमें कितनी आएगी 5। तो ये ऊपर वाला नंबर कैसा है, A1 है, तो इनको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे 2 और 2। बट यहाँ पर कैसा ऑड है, तो ऊपर कितने आएंगे 2 और नीचे 3। क्लियर होगी बात। तो इसको यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 मतलब 2, और लास्ट वाले क्वार्टर में कितनी बाई आएंगे 3। ठीक है। इसको टोटल अगर हम लोग करेंगे तो टोटल लगभग सभी का सेम आएगा, और टोटल कितना बैठेगा इसका 8। बस एक बात ध्यान रखना कि वैसे जो टोटल है आप लोगों का वो टोटल हमेशा ही A1 आना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि वैसे आप लोगों का सेम आए, कभी कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट टोटल कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब इसी चार्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस वाले टूर्नामेंट वाले प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं। तो ध्यान से सुनना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे फर्स्ट क्वार्टर में कितनी टीम है 6, तो हमने 6 के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद सेकंड क्वार्टर में कितनी हमारे पास 6 टीम है, तो हमारे पास 12, एंड देन थर्ड क्वार्टर में हमारे पास 6 टीम है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 क्वार्टर्स डिवाइड कर लिए हैं। तो ये वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर। अब हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर बाई प्रेजेंट करानी है। बाई देने का एक तरीका है, तो वो ध्यान में रखना। ठीक है ना। बाई का और सीडिंग का भी तरीका है, तो दोनों ही चीज़ें आप लोगों को समझनी है कि वैसे बाई किस तरीके से देंगे और सीडिंग किस तरीके से देंगे, दोनों ही अपोजिट है। तो बाई जो हम लोग प्रेजेंट कराएंगे उसकी कंडीशन है, फर्स्ट बाई जो देते हैं हम लोग लोअर हाफ, पहले इसको हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं लोअर हाफ और इसको मान लेते हैं अपर हाफ। ठीक है। और लोअर हाफ की लोअर टीम को सबसे पहली बाई दी जाती है, मतलब हम लोगों ने इसको प्रेजेंट करा दिया। उसके बाद सेकंड बाई जो है वो अपर हाफ की अपर टीम, उसके बाद थर्ड बाई लोअर हाफ की अपर टीम, और उसके बाद फोर्थ बाई जो है वो अपर हाफ की लोअर टीम। ये सेम तरीका हम लोग हर क्वार्टर या हर टूर्नामेंट के अंदर जिसके अंदर भी बाई प्रेजेंट हो रही है सेम यूज़ करेंगे। ठीक है। सेम हम लोग फोर्थ क्वार्टर में चलते हैं, जिसको हम लोगों ने यहाँ प्रेजेंट करा हुआ है, थर्ड क्वार्टर है। इसके अंदर भी हम लोग समझ लेते हैं कि वैसे ये हमारा अपर हाफ है और ये क्या है हमारा लोअर हाफ है। ये सिर्फ और सिर्फ लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझाने के लिए, बोर्ड में इस तरीके से मत लिखना। ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ बाई प्रेजेंट करा देना। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लोअर हाफ की लोअर टीम, उसके बाद अपर हाफ की अपर टीम, देन लोअर हाफ की अपर टीम, अपर हाफ की लोअर टीम, और लास्ट में फिर से लोअर हाफ की लोअर टीम को हम लोग क्या दे देंगे, बाई दे देंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड है। ठीक है ना, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करा दिया, बाई प्रेजेंट करा दिए। इसके बाद हम लोग करेंगे जितनी भी टीम्स बचती हैं उनके आपस में मैचेस कंडक्ट करा देंगे, 2 का मैच 3 से। इसमें से एक विनिंग टीम निकाल लीजिए ताकि आपके लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए, ताकि आपको याद रहे बोलो कौन सी टीम लास्ट मतलब प्रीवियस राउंड में जीत कर आई है। ये मैंडेटरी नहीं होता लिखना, बट आप लोग लिख सकते हो तो अच्छी बात है। ठीक है ना। और 4 का मैच 5 से, देन 8 का मैच 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20। तो ये हमारा यहाँ पर जो है ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट राउंड। 1 का मैच करा देंगे हम लोग 2 से, जो प्रीवियस राउंड में जीत कर आई है। 1 को क्या मिली हुई है, बाई, जो ऑलरेडी सेकंड राउंड में बैठी हुई है। ठीक है ना। उसके बाद चलेंगे आगे नेक्स्ट। किसी भी टीम को आप लोग विनिंग टीम निकाल सकते हो, मर्जी आपकी, जरूरी नहीं है कि सेम मेरे वाली निकालनी है। ठीक है। तो अगर आप लोग नोटबुक पे भी कर रहे हो तो लिखते चलना। ठीक है। नेक्स्ट 21, ये हमारा राउंड कंप्लीट। इसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है। जिसमें हम लोग 2 का मैच किससे कराएंगे, 4 से। इसमें भी एक विनिंग टीम निकाल लेते हैं, 7, 13, देन 19। ठीक है। उसके बाद 2 का मैच 7 से, ये आपका क्या है सेमीफाइनल। 13 का मैच 19 से, और लास्ट में आ जाएगा आप लोगों का फाइनल। इसमें किसी भी टीम को आप लोग क्या कर सकते हो, विनिंग टीम निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये होगी आप लोगों की प्रोसीजर की प्लस किस तरीके से हम लोग बाई देंगे। अब इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका क्या है, 2 तरीके हैं। एक तो आपका चार्ट जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, दूसरा है आप लोगों का नंबर ऑफ मैचेस। यहाँ पर क्या है कि वैसे नंबर ऑफ मैचेस का एक फॉर्मूला होता है जो क्या है, नंबर ऑफ टीम -1। तो नंबर ऑफ टीम कितनी है हमारे पास 23 -1, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए 22।
नंबर ऑफ राउंड का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, मतलब जितनी भी 2 की पावर हैं, और 2 की पावर हम लोगों ने कितनी लिखी थी अभी 5, तो नंबर ऑफ राउंड कितने हो गए आप लोगों के 5। तो इसको इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे, देखना ध्यान से। ये आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये लास्ट वाला आपका फिफ्थ राउंड। और चेक करने के लिए आप लोग नंबर ऑफ मैचेस भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, जो आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। जहाँ पर भी नंबर ऑफ टीम्स, 2 टीम आपस में कम्पीट कर रही है, उनको काउंट करते चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेट आपका बाय का, इसके अंदर किसी भी तरीके की टीम आ जाए, एक ये चार्ट और ये प्रोसीजर, मतलब किस तरीके से आप लोगों को बाय प्रेजेंट करानी है वो याद रखना। आप कहीं भी कभी भी इस वाले फॉर्मेट को, बाय वाले प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर बात। तो अब हम बात करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट का सेकंड टाइप, सीडिंग। सीडिंग का मतलब क्या है कि से एक एडवांटेज प्रोवाइड कराते हैं एक स्ट्रॉन्गर टीम को, प्रीवियस टूर्नामेंट की स्ट्रॉन्गर टीम को, जो डायरेक्टली एंटर करती है क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल राउंड में। सेमीफाइनल राउंड में इसलिए यहाँ पर बोल रहा हूँ कि से यहाँ पर टूर्नामेंट की नंबर ऑफ टीम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उस टूर्नामेंट के अंदर नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, और साथ के साथ कि से नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सेमीफाइनल राउंड भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सीडिंग उस टीम को मिलती है जो डायरेक्ट किसमें, क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल राउंड में पहुँचती है। तो मैंने टेबल आप लोगों के आसान तरीके के लिए पहले से ही बना दिए, ताकि मेरा काम जो है थोड़ा सा बच जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने सीडिंग जो है वो ऐड कर दिया है। तो मानकर चलते हैं कि से एक टूर्नामेंट के अंदर हमारे पास सपोज दैट नंबर ऑफ टीम्स जो हैं वो हैं आपकी 26, ठीक है ना, और जिसमें से हम लोग सीडिंग दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 टीम्स को। वैसे सीडिंग जो है वो मेनली हमेशा 2 की पावर में मिलती है, 2 मिल सकती है, 4 मिल सकती है, 8 मिल सकती है या 16 मिल सकती है, तो हमेशा 2 की पावर में मिलेगी। अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग हम लोगों को जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 सीडिंग देनी है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बाई निकालने के लिए, मतलब कितनी नंबर ऑफ टीम्स को बाई दे सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ी सी मेहनत पड़नी पड़ेगी। मीन्स हम लोग यहाँ पर सपोज करेंगे सपोज दैट लेट x इक्वल्स टू नंबर ऑफ टीम्स, जितनी हमारे पास नंबर ऑफ टीम है उसमें से सीडिंग को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ टीम कितनी है 26, और सीडिंग कितनी है 4, तो हमारे पास नंबर ऑफ टीम कितनी आ गई 22। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बाय का फॉर्मूला पुट कर देंगे, जो क्या होता है एक बाय इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस नंबर ऑफ टीम, ठीक है। और नंबर ऑफ टीम हम लोगों ने सपोज कौन सी करी है, ये वाली, क्योंकि हम लोगों ने इसमें से सीडिंग माइनस कर दी थी। तो यहाँ पर क्या करते हैं 2 की पावर 5 माइनस 22, कहने का मतलब ये है 32 माइनस 22 इक्वल्स टू कितनी बाई आ गई आप लोगों के पास 10 बाई आ गई। तो मैंने एक बात और आप लोगों को समझाई थी, वो क्या थी, प्लस जब भी हम लोग टूर्नामेंट का फिक्सर प्रिपेयर करेंगे तो हमेशा 4 क्वार्टर्स में प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए मैंने टेबल पहले ही बना दी थी, ये आप लोगों को बताई थी मैंने बात। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग करेंगे कि 26 टीम जो है इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। ये बात मैं दोबारा समझा रहा हूँ, मैंने बाय वाले पोर्शन में ही समझाई थी तुम लोगों को। तो 4 को से मतलब 4 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमारा क्वोशंट जो है वो आ गया 6 और रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। तो जो क्वोशंट आया हमारा 6, तो उसको हम हर क्वार्टर में प्लेस कर देंगे, मतलब वो तो मैंडेटरी हो गया कि से इतनी टीम्स जो हैं वो आपके हर क्वार्टर में प्रेजेंट होंगी। बट हमारा रिमाइंडर कितना है 2 है, तो रिमाइंडर जो है हम लोग किस तरीके से ऐड करेंगे वो बात भी मैंने बताई थी। सबसे पहला रिमाइंडर जो है वो आपका किस में ऐड होगा, क्वार्टर 1 में, और उसके बाद दूसरा रिमाइंडर किस में ऐड होगा, क्वार्टर 3 में। उसके बाद जो हमारी बाई है, बाई को भी हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 4 क्वार्टर्स में। तो इसको एक बार और समझा देता हूँ कि सर नंबर ऑफ बाइस कितनी हमारे पास 10, और 10 कैसा नंबर है, एवन नंबर है, तो आसानी से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पर 5 और ये भी 5, बट 5 जो है वो एक ऑड नंबर है, तो इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर जो बाई आएगी वो एक कम आएगी और नीचे एक ज़्यादा, सेम, कम एंड ज़्यादा। इतनी बात क्लियर होगी। तो हम लोग इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते चले जाएंगे, 2 3 2 एंड देन 3। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि सर सीडिंग कितनी देनी हम लोग को 4। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास क्वार्टर भी 4 ही हैं, तो हम लोग सब क्वार्टर्स में क्या कर देंगे, एक एक सीडिंग पुट कर देंगे। तो इसका अगर हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 7 2 9 और 1 10, 6 3 9 1 10, 7 2 1 9 10 और 6 3 9 1 10। तो मैंने आप लोगों को लास्ट बार भी बात बताई थी, फिर बता देता हूँ कि सर आपका जो टोटल है वो हमेशा कैसा आना चाहिए, A1 आना चाहिए, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर होने के बाद अब हम क्या करेंगे, सर नंबर ऑफ टूर्नामेंट के अंदर जितनी भी टीम्स है एक वर्टिकल वे में उसको लिख लेंगे, ठीक है।
तो हम लोगों ने टेबल तो ऑलरेडी प्रिपेयर कर ही लिया और उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या कर लिया, टीम्स को जो है एक वर्टिकल वे में लिख लिया। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे फर्स्ट क्वार्टर में कितनी टीम्स है, 7, उसके बाद सेकंड में 6, थर्ड में 7 और लास्ट वाले में भी 6। तो हम जो है 4 क्वार्टर्स में इन टीम्स को डिवाइड कर लेंगे। दूसरे वाले में कितनी है 6, तीसरे वाले में 7 और लास्ट वाले में कितनी है 6। तो ये जो है वो हमारे 4 क्वार्टर्स हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसमें देनी है सीडिंग। बाई से पहले भी हम लोग क्या देंगे, इसमें सीडिंग देंगे। तो सीडिंग देने का जो तरीका है वो बाई से थोड़ा सा डिफरेंट है। और डिफरेंट क्या है कि बोला सीडिंग जो देंगे वो हम लोग अपर हाफ की फर्स्ट टीम को देंगे। हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं कि बोला ये अपर हाफ है और ये हमारा लोअर हाफ है। तो अपर हाफ की फर्स्ट टीम और लोअर हाफ की लास्ट टीम, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग सीडिंग देंगे। इन केस अगर हम लोग को इससे ज़्यादा सीडिंग देनी होती तो तीसरी सीडिंग किसको देते हम लोग, 7, मतलब अपर हाफ की लोअर टीम। और फोर्थ सीडिंग देनी होती तो किसको देते, अपर हाफ की लोअर हाफ की अपर टीम को, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग सीडिंग प्रेजेंट कराते हैं। सेम इसको मान लेते हैं अपर हाफ, ठीक है ना, और इसको क्या मान लेते हैं, लोअर हाफ। जहाँ पर क्या है कि सेम सीडिंग देनी है। सबसे पहले हम लोग देंगे अपर हाफ की अपर टीम को और देन लोअर हाफ की लोअर टीम को। ये हो गई हमारी सीडिंग के बाद। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट कराएंगे इसमें बाई देने का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूँ मैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बाई जो है वो लोअर हाफ की लोअर टीम, देन अपर हाफ की अपर टीम, उसके बाद लोअर हाफ की अपर टीम और लास्ट में अपर हाफ की लोअर टीम। बट इसके अंदर हम लोग को सेकंड क्वार्टर में बाई कितनी देनी है, 3 देनी है। तो इसलिए एक और बाई प्रेजेंट कराएंगे हम लोग 11, मतलब लोअर हाफ की लोअर टीम को। सेम हम लोग बात करते हैं लोअर हाफ की, ठीक है ना, लास्ट टीम, उसके बाद अपर हाफ की फर्स्ट टीम, लोअर हाफ की फर्स्ट टीम, अपर हाफ और लास्ट में आप लोगों का लोअर हाफ। इतनी बात क्लियर होगी। जो भी टीम्स आप लोगों की बच गई हैं उनके क्या करा देंगे हम लोग, मैचेस करा देंगे। मैचेस क्या है, मीन्स 3 का मैच 4 से, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 19। अगर कोई भी पॉइंट आप लोगों को समझ नहीं आया, सीडिंग किस तरीके से दी है, बाई किस तरीके से दी है, तो टेंशन मत लेना, ठीक है ना, पूछ लेना। आप कहोगे पूछेंगे कैसे, तो उसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप लोग कमेंट कर देना। मैं कमेंट को रीड करने के बाद एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इसलिए मतलब कोई भी टॉपिक जरूरी नहीं बोला सिर्फ और सिर्फ ये फिक्सर ही, अगर कोई टॉपिक भी समझ नहीं आया तो उसका भी कमेंट कर देना, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं आगे की तरफ। अभी सीडिंग वाले पोर्शन को हम लोग छेड़ेंगे नहीं, मतलब जिस टीम को हम लोगों ने सीडिंग दिया उसको हम लोग छेड़ ही नहीं रहे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा क्या था, वो पढ़ा था क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल राउंड में हम लोग डायरेक्ट एंटर करा रहे हैं। तो अभी हमारा क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल राउंड आया ही नहीं है, तो इसलिए टेंशन नोट, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग मैच कराएंगे बाई का मैच 3 से, ठीक है, उसके बाद 5 का मैच 7 से, 8, देन 11, आराम से, बहुत ही धीरे धीरे, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर फिर भी टेंशन आती है तो आराम से दोबारा देखना, ठीक है ना, दोबारा समझा देंगे, प्रॉब्लम कोई नहीं है, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद अब ध्यान रखना है, हमें बस इतना याद रखना है कि जिस भी क्वार्टर के अंदर जितनी भी सीडिंग्स है उतनी नंबर ऑफ टीम्स निकालनी है हम लोगों को। मतलब उस क्वार्टर में हमारे पास इसके अंदर सीडिंग कितनी है, 1 सीडिंग है, तो हमारे पास भी एक ही टीम निकल कर आनी चाहिए, मतलब कंपीट करने के बाद। तो हम लोग करेंगे यहाँ पर, इसका मैच हम लोगों ने करा दिया इससे, ठीक है। सेम यहाँ पर 8, अभी भी हम लोगों ने इसको छेड़ा नहीं है सीडिंग को, ठीक है। अब नेक्स्ट राउंड में हम लोग सीडिंग की बात करेंगे। अब सीडिंग के मैच कराएंगे जो भी हमारी विनिंग टीम निकल कर आई है। तो सीडिंग का मैच हम लोगों ने करा दिया 3 से, तो यहाँ पर 1, ठीक है ना। इसका मैच करा दिया हम लोगों ने 8 से, तो यहाँ पर निकल कर आई है 13, देन 14, 15, 14 एंड 26। अब ये भी जरूरी नहीं कि तुम लोगों को सीडिंग निकालनी है, तो मैंने यहाँ पर जो है मतलब किसी भी टीम को निकाल सकते हो। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो है वो हम लोग क्या लिख लेते हैं, 21 लिख लेते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कभी कभी तो जैसे हम लोगों ने नॉकआउट की डिसएडवांटेज पड़ी थी ना, कोई भी वीक टीम एंटर कर सकते हैं, तो यहाँ पर वीक टीम जो 21 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने नेक्स्ट राउंड में पहुँचा रहे हैं। अब क्या है, हर क्वार्टर में से एक एक टीम आ गई है, ठीक है ना। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये वाला जो राउंड था ये कौन सा था, ये क्वार्टर फाइनल राउंड था। अब जो राउंड आने वाले हैं वो कौन से आप लोग सेमीफाइनल राउंड है। तो 1 का मैच हम लोग किससे करा देंगे, 13 से, सेकंड वाले से, सेकंड क्वार्टर से मतलब, और इसका मैच 21 से, और लास्ट में ये फाइनल हो ही गया आप लोगों का, ठीक है ना। 1 का मैच 14 से, जिसमें विनिंग टीम कौन सी आ गई आप लोगों की, 1। अब साथ के साथ एक ध्यान देने वाली बात, बोला सा अगर आप लोगों को ये फिक्सर जो है चेक करना है, बोला ठीक है या गलत है, तो उसके मैंने 2 फॉर्मूले आप लोगों को बताए हुए हैं, ठीक है ना। क्या है, नंबर ऑफ मैचेस, क्या होता है, नंबर ऑफ टीम माइनस
1, सिंपल सा है, ठीक है, -1। तो नंबर ऑफ़ टीम्स कितनी है हमारे पास 26 -1, तो नंबर ऑफ़ टीम कितनी आ गई हमारे पास, सॉरी नंबर ऑफ़ मैचेस कितने आ गए हमारे पास 25, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब नंबर ऑफ़ मैचेस जो है वो हम लोग काउंट कर लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। क्लियर हो गई ना बात। और साथ के साथ ये टेबल हम लोगों ने बनाई थी, तो दोनों ही चीज़ें जो हैं वो हमारी कंप्लीट हो गई। तो बाई और सीडिंग की हम लोग बात कंप्लीट कर चुके हैं। अगर फिर भी कोई टॉपिक रह गया, कोई पॉइंट रह गया जो समझ नहीं आया, तो आराम से कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बना देंगे ताकि आप लोग मार्क्स जो है वो अच्छे से गेन कर सको। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का लीग टूर्नामेंट या फिर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, जिसका मतलब है ईच टीम प्ले विद एवरी टीम वंस और ट्वाइस। वंस सिंगल लीग के अंदर जो हमारा टाइप है, जो हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब लीग के जो है वो 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंगल लीग और एक डबल लीग। बल्कि मेथड कितने हैं, मेथड 3 है, वो हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे किस किस तरीके से हम लोग फिक्सर्स जो हैं वो अपने प्रिपेयर करेंगे। तो सिंगल लीग में जो है वो एक टीम दूसरी टीम के साथ सिर्फ और सिर्फ एक बार खेलेगी, और डबल लीग में एक टीम दूसरी टीम के साथ 2 बार खेलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको कबड्डी में रख सकते हैं। जैसे हमारा कबड्डी प्रीमियर लीग चल रहा है, तो उसमें एक टीम को दूसरी टीम के साथ 2 बार खेलने का चांस मिलता है, तो वो है आप लोगों का लीग टूर्नामेंट। अब साथ के साथ इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं, मतलब इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस मिलते हैं हर टीम को अपनी परफॉर्मेंस को शो करने के लिए, और साथ के साथ स्ट्रॉन्ग और डिजर्विंग टीम ही नेक्स्ट राउंड के लिए क्या करती है, क्वालिफाई करती है। तो ये हो गई इसकी एडवांटेजेस। उसके बाद है इसकी डिसएडवांटेजेस, मीन्स रिक्वायर्स मोर कॉस्ट एंड टाइम। अगर हमारा लीग टूर्नामेंट जो है ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा तो सीधी सी बात है वो लोग कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, हमारे बजट के हिसाब से थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। तो जहाँ पर टाइम और कॉस्ट दोनों ही क्या होंगी, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होंगी। और साथ के साथ मेकिंग मोर अरेंजमेंट फॉर टीम्स एंड ऑफिशियल्स, हम लोगों को क्या करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स और ऑफिशियल्स के अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, उनके रहने की खाने पीने की व्यवस्था भी हम लोगों को करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हो गए लीग टूर्नामेंट के। तो अब हम बात करते हैं लीग के मेथड की। लीग के जो मेथड है वो 3 होते हैं, एक स्टेयरकेस, साइक्लिक, टेबलर। ऑलरेडी मैं एक बार आप लोगों को बात बता चुका हूँ, साथ के साथ टाइप्स भी आप लोगों को समझा चुका हूँ क्या क्या है, सिंगल लीग और डबल लीग। एक एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाए। सबसे सिंपल सा जो मेथड है या सबसे सिंपल सा फिक्सर कहने लगे वो है आप लोगों का स्टेयरकेस, जिसके अंदर हम लोगों को बाई वाला फॉर्मेट या बाई वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों को याद ही नहीं रखना है, जिसमें हम लोग कभी भी और कहीं भी किसी भी तरीके की बाई यूज़ करते ही नहीं है। अगर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि फिक्सर जो है वो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है, तो आप लोग वहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे स्टेयरकेस वाला मेथड जो है वो बनाकर आ सकते हैं, क्योंकि सबसे आसान है। इसके अंदर क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, इसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ़ टीम है, सपोज दैट हमारे पास नंबर ऑफ़ टीम जो है वो है 5, तो हम लोगों को क्या करना है कि 1 बाय 1 सबके मैचेस कंडक्ट कराते चले जाएंगे, एक के बाद एक। जैसा एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने 1 टीम के सबके साथ मैचेस करा दें, 1 का मैच 2 से, 1 का मैच 3, 4 एंड देन 5। उसके बाद 2 का मैच स्टार्ट कराएंगे 3, 4 और 5, देन 3 का मैच 4 से, 3 का मैच 5 से, और लास्ट 4 का मैच 5 से। तो ये जो है ये आप लोगों का स्टेयरकेस मेथड खत्म हो गया, मींस जहाँ पर हम लोग किसी भी तरीके की बाय वाला कॉन्सेप्ट रखते ही नहीं है। बट इसके अंदर क्या है, 2 फॉर्मूले हम लोग को यूज़ करने, 2-3। वो क्या है, सबसे पहले सिंगल लीग का फॉर्मूला कि क्या, नंबर ऑफ मैचेस का, किस में, सिंगल लीग में। तो वो फॉर्मूला होता है हमारा n, मतलब नंबर ऑफ टीम माइनस 1/2। तो नंबर ऑफ टीम कितनी है हमारे पास, 5 माइनस 1/2। तो हमारे पास कितनी टीम निकल कर आएंगी, मतलब सॉरी नंबर ऑफ मैचेस कितने निकल कर आएंगे, 10। ठीक है ना, ये बात हो गई सिंगल लीग की। और अगर हम डबल लीग की बात करें, तो अगर डबल लीग में नंबर ऑफ मैचेस का जो फॉर्मूला होता है, डबल लीग में नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ n-1 ये होता है आपका डबल लीग में। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टीम्स कितनी नहीं हमारे पास, 5, उसके बाद 5 माइनस 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे हमारे पास, कितने, 20। तो ये है आपके डबल लीग के अंदर। अब एक और चीज़ है, वो है आप लोगों का नंबर ऑफ राउंड्स। क्यों सा नंबर ऑफ राउंड्स कितने इसके अंदर कंडक्ट होंगे। इसके अंदर नंबर ऑफ राउंड्स का होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ टीम माइनस 1, मतलब 5 माइनस 1 नंबर ऑफ राउंड हो गए आप लोगों के 4। ये फर्स्ट, ये सेकंड,
थर्ड एंड ये लास्ट वाला फोर्थ। तो इस तरीके से हम लोग स्टेयरकेस जो है वो आसानी से, सबसे आसान तरीका है आपका स्टेयरकेस फॉर्म करने का। तो स्टेयरकेस वाली बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग साइक्लिक की। तो अब हम बात करते हैं लीग टूर्नामेंट के सेकंड मेथड की, वो है आप लोगों का साइक्लिक। अब इसके अंदर नंबर ऑफ टीम हम लोग फिलहाल 6 ले लेते हैं, दोनों ही एग्जाम्पल समझेंगे ऑड और इवन का। तो 6 जो है वो कैसा नंबर आप लोगों का, इवन नंबर, जिसके अंदर हम लोग बाय प्रेजेंट नहीं कराएंगे। ध्यान रखना कि बोला से एक ही सिंगल मेथड है जिसके अंदर हम लोगों ने बाय प्रेजेंट नहीं कराई है, वो था हमारा स्टेयरकेस मेथड। बाकी सबके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बाय प्रेजेंट कराएंगे, चाहे वो नॉकआउट है या आप लोग का साइक्लिक है या आप लोग का टेबुलर मेथड है, सबके अंदर बाय प्रेजेंट होंगी। बस कंडीशन क्या है, हम लोगों को ये ध्यान रखना ये टीम्स जो है वो ऑड है या इवन है। तो 6 कैसा नंबर है हमारा, इवन नंबर है, जिसके अंदर हम लोग बाय प्रेजेंट नहीं कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना, नंबर ऑफ कॉलम्स ड्रॉ करने जो आप लोगों के नंबर ऑफ टीम्स के बराबर ही होते हैं। लेफ्ट और राइट साइड में इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स आने चाहिए, बस इतनी सी बात याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो राइट साइड का फर्स्ट कॉलम है, जो टॉप मोस्ट कॉलम है, उसके अंदर हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टीम को लिखेंगे और उसी के साथ, ठीक है ना, हम लोगों को क्या लिखना है, डाउनवर्ड्स में नंबर ऑफ टीम्स लिखते चले जाएंगे, 2 3 4 5 एंड 6। और 1 को क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर सर्कल कर देंगे। कहने का मतलब ये है बोला सर, नंबर ऑफ टीम 1 जो है, मतलब फर्स्ट टीम जो है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, वहाँ पर फिक्स कर दिए उसकी पोजीशन। बाकी टीम्स जो है वो क्लॉकवाइज ही क्या होती रहेंगी, रोटेट होती रहेंगी। तो फर्स्ट को हम एज इट इज यहीं रखेंगे। इसके बाद 6 जो है वो डाउन चली आएगी, ठीक है, सेकंड कॉलम में। उसके बाद बाकी जितनी भी टीम्स है वो थोड़ी सी शिफ्ट होती चली आएंगी, 3 4 5। ऐसे नेक्स्ट राउंड में हम लोग करेंगे। यहाँ पर इस बार क्या आएगा, 5, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 3 4 1, यहाँ पर 4 5 6 2 3 1। इस बार क्या आएगा यहाँ पर, 3 4 5 6 2। तो ये सारा का सारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। मीन्स जहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट टीम को तो फिक्स कर दिया है, बाकी टीम्स को जो है वो क्लॉकवाइज ही हम लोग क्या करते चले गए, रोटेट करते चले गए। अब इसके अंदर 2 चीज़ें हम लोग को याद रखनी है। पहला क्या है, क्लास जो हम लोग मैचेस करा रहे हैं वो सिंगल लीग है या डबल लीग है। सिंगल लीग का आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है। फॉर्मूला क्या होता है, n-1/2। तो टीम्स कितनी है हमारे पास, 6 माइनस 1/2। तो यहाँ पर मैचेस कितने आ जाएंगे आप लोग, 15 सिंगल लीग के अंदर। और जबकि डबल लीग को हम लोग क्या करते हैं, n-1 फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 6 × 5। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैचेस कितने आएंगे, 30, ठीक है ना। तो ये बात हुई हमारी सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ टीम्स अगर हमारी इवन है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं साइक्लिक टूर्नामेंट की नंबर ऑफ टीम्स अगर हमारे पास कैसी हैं, ऑड है। तो हम लोग लेकर चलते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ टीम कितनी है, 7 मैंने नंबर इसलिए लिया है क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर कॉलम्स जो है ड्रॉ कर चुका हूँ। तो इसलिए नंबर ऑफ टीम कितनी है हमारे पास, 7, जो कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। तो इसके अंदर हम लोग क्या प्रेजेंट कराएंगे, बाय प्रेजेंट कराएंगे। तो जब नंबर ऑफ टीम्स जब भी हमारी ऑड के अंदर आती हैं तो उसमें हम लोग एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं और दोनों ही लेफ्ट और राइट साइड वाले पोर्शन को इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर 7 टीम है तो हम लोग कॉलम कितने बनाएंगे, 8, मतलब लेफ्ट में भी इक्वल और राइट में भी इक्वल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा राइट साइड का टॉप मोस्ट कॉलम है उसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या प्रेजेंट करा देंगे, बाई। जैसा हम लोगों ने इवन नंबर ऑफ टीम के अंदर 1 को प्रेजेंट कराया था, उसको क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, बाई को फिक्स कर देंगे। उसके बाद जो आपकी नंबर ऑफ टीम्स हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में ही यहाँ से हम लोग लिखते चले आएंगे, 4 5 6 एंड 7। उसके बाद नेक्स्ट राउंड में जो है सेम एज इट इज़ बाई को हम लोग वहीं रहने देंगे। इसके बाद क्या होगा, प्लस जो भी नंबर ऑफ टीम्स हैं वो क्लॉकवाइज क्या होंगी, रोटेट होती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पर 7, बाकी टीम्स जो है नीचे की तरफ एडजस्ट हो जाएंगी, 3 4 5 6। उसके बाद बाई यहाँ पर फिक्स रहेगा ही, यहाँ पर क्या आएगा, 6 7 1 2 3 4 5। यहाँ पर बाई को यहाँ पर फिक्स रखना ही है, ठीक है ना। 5 6 7 1 2 3 4। नेक्स्ट राउंड में चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 5 6 7 1 2 3 और ये आप लोगों का 6th राउंड, ठीक है। 3 4 5 6 7 1 2 और ये आप लोगों का लास्ट राउंड, ठीक है, 4 5 6 7 1। तो ये आप लोगों के नंबर ऑफ राउंड्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। इसके अंदर सेम हम लोगों को 2 चीज़ें याद रखनी है। एक सिंगल लीग के अंदर नंबर ऑफ मैचेस, जो फॉर्मूला बार बार आप लोगों को समझाया जा रहा है, n-1/2।
2 और जिसका फॉर्मूला क्या है डबल लीग का n-1। तो वैल्यू पुट करोगे तो नंबर ऑफ मैचेस कितने आ जाएंगे, इसमें 21 और इसमें कितने आ जाएंगे 42। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला और है जो क्या होता है नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला। नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टीम मीन्स नंबर ऑफ राउंड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ टीम। जितनी भी नंबर ऑफ टीम्स हैं उतने ही क्या होंगे नंबर ऑफ राउंड्स। नंबर ऑफ टीम कितनी है हमारे पास 7। बट हम लोगों ने A1 नंबर्स के अंदर हम लोग नंबर ऑफ राउंड्स क्या कर देते हैं, एक कम कर देते हैं। तो A1 नंबर के अंदर इन केस अगर नंबर ऑफ टीम्स जो है हमारे पास A1 है तो उसके अंदर नंबर ऑफ राउंड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टीम -1। जो हम लोगों ने प्रीवियस पोर्शन जो है कंप्लीट करा था जिसके अंदर नंबर ऑफ टीम कितनी ली थी हम लोगों ने 6, तो वहाँ पर नंबर ऑफ राउंड कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मतलब नंबर ऑफ टीम -1। तो ये साइक्लिक के दोनों ही पोर्शन मतलब अगर नंबर ऑफ टीम्स A1 है और नंबर ऑफ टीम्स ऑड है तो वो हम लोगों ने क्या कर दिए कंप्लीट करते हैं। अब पॉइंट ये है कि से फिक्सर वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी लेंथी हो गया, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि से इसका एक और पार्ट हम लोग रिलीज करेंगे अपने चैनल पर। तो हम लोगों ने इस वाले टॉपिक की जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब हम लोगों ने इस वाली वीडियो के अंदर नॉकआउट पढ़ लिया है, बाय वाला पोर्शन सीडिंग वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया है, साथ के साथ लीग के स्टेयरकेस और साइक्लिक वाले मेथड जो है कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेबुलर मेथड और साथ के साथ कॉम्बिनेशन वाले मेथड को कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी फिक्सर के अंदर कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें कमेंट करके बता दें, तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि आप लोगों का जो पॉइंट है या आप लोगों का जो टॉपिक है या कोई भी चीज़ है जो रह गई है उसको आप लोगों को आसानी से हम लोग क्या कर सकें एक्सप्लेन कर सकें आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो तब तक के लिए सीताराम।